की पूछताछ के बाद संदीप घोष को गिरफ्तार किया। अभी तक संदीप घोष कोई राज नहीं खोल रहे थे, कोई जानकारी ठीक से नहीं दे रहे थे। अब धीरे धीरे वो राज खोलते नजर आएंगे। वो बताने जा रहे हैं कि इस ट्रेनी डॉक्टर की हत्या में कौन कौन शामिल थे और असल में क्या हुआ था। दोस्तों, अभी अभी कोलकाता रेप केस में एक नई और बड़ी खबर सामने आ रही। बता दें कि संदीप घोष कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं है, कोई आलतू फालतू इंसान नहीं है। संदीप घोष तो मिनी सीएम निकला। ये किसी ने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा निकला, इसीलिए उसका पलड़ा भारी दिख रहा था। चलिए आपको उसकी असली ताकत के बारे में बताता हूँ। संदीप घोष को गिरफ्तार कर लिया गया है, वरना संदीप घोष को आज तक कोई जेल में नहीं डाल पाया। जो भी आया संदीप घोष के सामने निकाल दिया गया, लेकिन जब केंद्रीय एजेंसी सीबीआई आई तो राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सका, इसलिए संदीप घोष को गिरफ्तार कर लिया गया है। जरा उसकी ताकत देखिए। प्रिंसिपल रहने के दौरान संदीप घोष काफी ताकतवर थे। उनका इतना प्रभाव था कि उन्होंने 2 बार अपना ट्रांसफर रुकवाया था। संदीप के खिलाफ शिकायत करने वालों का ट्रांसफर कर दिया गया। डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या करने के 2 दिन बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया और कुछ घंटे बाद एक नए कॉलेज के प्रिंसिपल बन गए। दावा है कि प्रिंसिपल की नियुक्ति की सूची में वे 16वें नंबर पर थे, लेकिन अचानक पहले स्थान पर आ गए। यह क्या है? यह उनका प्रभाव और ताकत थी। पिछले साल संदीप के खिलाफ जांच कमेटी बनी थी। सुप्रीम कोर्ट में स्वास्थ्य सचिव को यह आदेश वापस लेना पड़ा था। घोष की भूमिका पर तीखी टिप्पणी की थी। सीबीआई ने संदीप घोष से बार बार पूछताछ की, 15 बार पूछताछ की, 2 बार पॉलीग्राफ टेस्ट किया और 100 घंटे से ज्यादा पूछताछ की। कॉलेज में भ्रष्टाचार की भी सीबीआई जांच कर रही है। इसी भ्रष्टाचार के मामले में संदीप घोष को गिरफ्तार किया गया था। ईडी भी इस मामले में उतर चुकी है। ईडी ने आरजी करार कॉलेज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। सीबीआई के बाद ईडी भी संदीप घोष से पूछताछ कर उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। अस्पताल में नकली दवाइयों के सिंडिकेट का भी आरोप है। दावा है कि मृतक डॉक्टर सारे राज खोलने वाली थी। कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल और पूर्व पदाधिकारियों ने भी संदीप घोचर पर आरोप लगाए थे। मानव अंग तस्करी का भी आरोप है। दोस्तों, जिस तरह से डॉक्टर बिटिया के साथ बर्बरता की गई और उसे नोचा गया, घसीटा गया और मार दिया गया, दोस्तों, संदीप घोष उस जगह चले गए हैं जहां उन्हें बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन इस पर खूब राजनीति हो रही है। बलात्कार के नाम पर अब आवाज उठ रही है कि ममता के कमिश्नर संदीप घोष को गिरफ्तार कर लिया गया है। विनीत गोयल को ममता का करीबी बताया जाता है। कमिश्नर साहब पर आरोप लग रहे हैं और कहा जा रहा है कि वो इतने पावरफुल हैं कि उनका इस्तीफा लेना बहुत जरूरी है। उन्हें कमिश्नर के पद से हटा देना चाहिए, इसीलिए विरोध हो रहा है। अगली तस्वीर देखें। कमिश्नर के स्केच के साथ ये विरोध हो रहा है कि कमिश्नर से इस्तीफा लिया जाना चाहिए। बंगाल, कोलकाता में जो हालात बने हुए हैं, उसके बाद ये बड़ा विरोध हुआ है। लोगों के हाथ में कमिश्नर की तस्वीर है, उनका स्केच है। लोग कह रहे हैं कि कमिश्नर से इस्तीफा लिया जाना चाहिए। कमिश्नर का पुतला जलाया गया। बंगाल में बड़े पैमाने पर विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। पुलिस मौके पर मौजूद थी। संदीप घोष पर बड़ा आरोप लगा था, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हर दिन अस्पताल से जुड़ा कोई न कोई व्यक्ति आरोप लगा रहा है। सबसे पहले तो लोग कह रहे हैं कि कोलकाता के कमिश्नर को तुरंत